ईशान जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत करूंगी मैं आपका। बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं आप, जितना हम जानते हैं। अगर हम बात करें मेडिकल कॉलेज की, हर ज़िले की एक आकांक्षा होती है कि उनके ज़िले को एक मेडिकल कॉलेज मिल पाए, जिससे कि बच्चे भी काफ़ी अच्छे से मेडिकल की पढ़ाई कर सकें और वहीं पर अपना करियर बना सकें। मैं जानना चाहूँगी आपसे ही कि किस तरीके से काम हो रहा है और क्या कुछ सुविधाएं आप जो है उपलब्ध करवा रहे हैं विदिशा ज़िले के लोगों को। जी, अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा महाविद्यालय जो है, सबसे पहले तो ये कहना चाहूँगा कि ये मध्य प्रदेश का प्रथम NABH एक्रेडिटेड मेडिकल कॉलेज है जिसको नेशनल बोर्ड ने एक्रेडिटेट दिया है। कोई भी सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय पूरे देश में ऐसा नहीं, और पूरे हिंदुस्तान में बहुत ही कम ऐसे चिकित्सा शिक्षा महाविद्यालय हैं जो कि NABH एक्रेडिटेड है। मैं सह प्राध्यापक हूँ सर्जरी विभाग का, और हम लोग सारी जटिल से जटिल सर्जरियाँ दूरबीन पद्धति के द्वारा, जटिल से जटिल कैंसर सर्जरियाँ, इमरजेंसी सर्जरियाँ जो कभी पॉसिबल नहीं थी विदिशा में होना, वो हर चीज़ रोज़ हो रही है। सर, एक और चीज़ मैं जानना चाहूँगी। पहले अगर विदिशा ज़िले में किसी को अच्छी स्वास्थ्य सुविधाओं की ज़रूरत होती थी तो उनको भोपाल ज़िले का रुख करना पड़ता था, क्योंकि जो मल्टी स्पेशलिटी सुविधाएं थी वो हमेशा भोपाल ज़िले में मिलती थी। लेकिन अब विदिशा ज़िले के लोगों को कहीं बाहर नहीं जाना पड़ रहा है। क्या ऐसा काम हो रहा है ज़िले के लोगों के लिए जिससे कि उनको अब इतना दूर ना जाना पड़े, ज़िले में सुविधाएँ मिले? देखिए, तो मेडिकल कॉलेज खुलना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात है। जैसे मैंने बताया कि हम लोग इकलौते नेशनल बोर्ड एक्रेडिटेड मेडिकल कॉलेज है गवर्नमेंट, जो कि MP का इकलौता है। उसके अलावा देखा जाए कि हमारा सर्जरी विभाग बहुत ही अच्छा काम कर रहा है। जो भी एडवांस सर्जरीज हैं, दूरबीन पद्धति द्वारा गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन, कैंसर का ऑपरेशन होना, हर्निया का दूरबीन पद्धति से ऑपरेशन होना, सभी कुछ हम लोग कर रहे हैं। सारी इमरजेंसी सर्विसेज सब कुछ चालू है, 24 घंटे डॉक्टर्स निरंतर अवेलेबल रहते हैं। पूरा विभाग, सारे विभाग हो, चाहे मेरा सर्जरी विभाग हो, चाहे मेडिसिन हो, चाहे निश्चेतना विभाग हो, सारे विभाग 24 घंटे डॉक्टर्स अवेलेबल रहते हैं। सर, क्या जटिल से जटिल सर्जरीज जो होती हैं, चाहे हम किसी भी बीमारी से रिलेटेड बात करें, क्या सभी अब विदिशा जिले के अंदर ही परफॉर्म की जा रही हैं? बिल्कुल, सारी की सारी सर्जरियाँ परफॉर्म की जा रही हैं। पिछले साल मैंने विदिशा मेडिकल कॉलेज से हमारे अपने HOD के माध्यम से हेलो जी 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 एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज कराई थी जो कि पूरे विश्व भर में बहुत मायने रखी थी। इसी प्रकार इस साल एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हम करा जा रहे हैं। तो शोध के मामले में हम लोग निरंतर आगे बढ़ते जा रहे हैं और निरंतर प्रगति करते जा रहे हैं, और बहुत सारे पब्लिकेशंस हो रहे हैं। अभी MBBS का एक बैच पूरा निकला है जिसमें से 7 बच्चों का डिस्टिंक्शन आया पूरे MP लेवल में। तो वी आर अमंग द टॉप 5 इन द एंटायर स्टेट राइट नाउ। सर, आपने एक बात कही कि शोध भी अब यहाँ पर किए जा रहे हैं। कभी किसी ने सोचा नहीं होगा कि एक रिसर्च का सेंटर विदिशा जिला बन पाएगा। खासकर हम आपके कॉलेज की बात करें, किन चीज़ों पर शोध हो रहा है और क्या पॉजिटिव रिस्पॉन्सेज उससे निकल कर आए हैं? जैसा कि मैंने बताया कि पिछले साल हमने एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस कराई थी जिसमें इतने सारे रिसर्च वर्क्स पब्लिश किए गए थे, जो कि अपने आप में ही एक अभूतपूर्व टाइप का एक्सपीरियंस था। और बहुत सारे रिसर्च पब्लिकेशन मेरे खुद के मैंने 1 साल के अंदर रिसर्च पब्लिकेशन विदिशा मेडिकल कॉलेज के माध्यम से करे, जो कि पूरे इंटरनेशनल एक्रेडिटेट हुए हैं। और हर जगह हम लोग को बुलाया जाता है। मैं अभी खुद श्रीलंका जाने वाला हूँ, अपना एक शोध के लिए मुझे आमंत्रित किया है। अभी हर साल 17 से 18 जगह मुझे विदिशा को रिप्रेजेंट करने को मिलता है, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। सर, एक और चीज़ मैं जानना चाहूँगी। मेडिकल कॉलेज खुलना अपने आप में एक बड़ी सौगात होती है किसी भी ज़िले के लिए। बच्चों के लिए क्या, मतलब जो आने वाले विद्यार्थी स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए क्या सुविधाएं आप उपलब्ध करवा रहे हैं? क्या वो यहीं पर पढ़कर सीख पाएंगे? क्या उनको यहीं पर जॉब्स मिल पाएंगी? कैसे एक मेडिकल हब के रूप में विदिशा ज़िले को डेवलप किया जाएगा? देखिए, मेडिकल एजुकेशन बहुत अलग सिस्टम से चलता है। उनको एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर करना है, अगर उनको पोस्ट ग्रेजुएट करना है उसका एग्ज़ाम क्लियर करना है। तो वो तो उनके एग्ज़ाम क्लियर करने पे डिपेंड करता है। हाँ, वो जो स्टूडेंट्स हमारे पास आए हैं, हम उनको सारी फैकल्टीज़ अच्छे से पढ़ा रही है ताकि वो आगे बढ़ें, अपना एग्ज़ाम दें। और ये बताना चाहूँगा, पोस्ट ग्रेजुएट्स की सीटें भी हमारे पास 54 आ चुकी हैं। 6 सर्जरी विभाग में ट्रेनिंग बच्चे इस साल से आने वाले हैं। तो ये तो एक ट्रेनिंग प्रोसेस है। जॉब देना नहीं देना वो हमारा काम नहीं है। हमारा काम है पढ़ाना। हमारा काम है यहाँ की जनता को वो सारी सुविधाएं उपलब्ध हम करा रहे हैं जो बड़े बड़े कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स में होती है, वो उनको फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ मिलती है।
हमारा काम उतना है बस। फ्री ऑफ कॉस्ट की आप बात कर रहे हैं, जनता भी काफ़ी ज़्यादा, अब देखिए सुविधाओं से लैस आपका ये पूरा हॉस्पिटल कॉलेज है। क्या और ऐसे आगे के प्लान्स हैं सर जो कि आप उपलब्ध करवाना चाह रहे हैं, क्योंकि लगातार शोध चल रहा है, रिसर्च है, और आप भी लगातार अलग अलग हम कह सकते हैं समिट्स के थ्रू आप नई नई चीज़ें कर रहे हैं जनता के लिए। देखिए, मैं एक लोक सेवक हूँ, मेरे पास जो सुविधा प्रशासन उपलब्ध कराता है हम उसमें काम करते हैं, तो इसका जवाब मैं देना सही नहीं समझता। फिर भी सर कुछ तो प्लानिंग होगी आगे के समय में कि क्या जनता को और सुविधाएं मुहैया करवा सकते हैं। मीटिंग्स होती हैं, एजेंडा सेट होते हैं, हम उसको फॉरवर्ड कर देते हैं। हमारे तो ये चाहते हैं कि और भी एडवांस सुपर स्पेशलिटी जैसी चीज़ें जैसे न्यूरो सर्जरी या कार्डियक सर्जरी सब कुछ आए, पर वो उनका ऊपर और प्रशासनिक काम है, तो हम लोग का वो उसमें कोई रोल नहीं होता। काफ़ी सर जटिल सर्जरीज होती होंगी, कई लोग काफ़ी क्रिटिकल केसेस भी लेकर आते होंगे, लेकिन अब तो जिले में ही सारी सुविधाएं उपलब्ध है, लोगों का भरोसा भी बढ़ता जा रहा है लगातार इस चीज़ों से। बिल्कुल बढ़ता जा रहा है। हमारा जैसे मैं सर्जरी विभाग में हूँ, मेरे पास मेरी खुद की ओपीडी 100 से 150 मरीज की हो गई, मेडिकल कॉलेज में आती है, रोज़ हम लोग सर्जरियाँ कर रहे हैं। तो इससे ये खुद ही पता चल रहा है कि विदिशा के आसपास के संभाग के जितने भी लोग हैं वो आजकल हम विदिशा मेडिकल कॉलेज को प्रेफर, यही नहीं अशोकनगर, गुना, नियर बाय 100 किलोमीटर रेडियस काफ़ी मरीज हमारे पास आते हैं। पहले हमारे पास आते फिर वो सोचते हैं भोपाल जाने के लिए। सर मुझे ऐसा पता चला है कि जो आप काम कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश में कुछ ऐसे गिनती के लोग ही हैं जो वो काम को परफॉर्म कर रहे हैं। थोड़ा मैं चाहूँगी कि आप उसके बारे में बताएं कि ऐसी कौन सी हम कह सकते हैं चीज़ें हैं जो कि आप लेकर आ रहे हैं नई। नहीं, ऐसा नहीं है कि मैं जो कर रहा हूँ बाकी नहीं कर रहे, सब बड़े शहरों में हो रहा है, पर हाँ ये कहना चाहिए कि अगर विदिशा, भोपाल जैसे इलाकों में कुछ ऐसी सर्जरियाँ जैसे कैंसर की दूरबीन पद्धति से सर्जरी, वो बहुत ही चुनिंदा लोग हैं जो मैं कर रहा हूँ। हर्निया का जटिल से जटिल दूरबीन से ऑपरेशन जो कि पहले असंभव था, अभी बहुत अच्छे से आ रहा है। और सबसे बड़ी बात है, ये सारी सर्जरियाँ कॉर्पोरेट और टायर 3 सिटीज़ में टायर 1 सिटीज़ में हुआ करती थी, इंदौर में बहुत हुआ करती थी। आज जो सर्जरी इंदौर, भोपाल में हो रही है, मैं कहना चाहूँ मैं वो सब विदिशा में, तो विदिशा की जनता का हम लोग भला करने की कोशिश कर रहे हैं। विदिशा की जनता भी सर काफ़ी ज़्यादा खुश होगी क्योंकि अब दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। और सर अगर हम बात करें जो फ्री कैंप्स होते हैं, मेडिकल कैंप्स होते हैं, क्या उनके ज़रिए भी आप जो है लोगों से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं और उनकी परेशानियां जानने की कोशिश कर रहे हैं? मेडिकल कॉलेज में कैंप्स कराने की ज़रूरत नहीं है, पेशेंट अपने आप मेडिकल कॉलेज आता है। सर और द्वार कैसे खोलेंगे लोगों के बीच में जागरूकता की कि अब उनको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है? देखिए, ये तो माउथ पब्लिसिटी होती है। पहले विदिशा मेडिकल कॉलेज खुला, उसमें अस्पताल नहीं खुला, फिर अस्पताल खुला तो इमरजेंसी थी, अब इमरजेंसी खुली है तो मरीज अपने आप आ रहा है। तो हमें इस बारे में कुछ पब्लिसाइज और पब्लिसिटी की ज़रूरत नहीं है, वो अपने आप माउथ पब्लिसिटी के माध्यम से चल रहा है। और ये बहुत अच्छा लगता है कि बहुत सारे मरीज, बहुत दूर दूर से मरीज अब पहले विदिशा आते हैं, बीना हो गया, सागर हो गया, अशोकनगर हो गया, गुना हो गया, जो भोपाल जाया करते हैं पहले विदिशा आते हैं, फिर वो बात भोपाल जाने का सोचते हैं। बिल्कुल, देखिए अपने आप में ही की उपलब्धि है। सर मैं चाहूँगी कि विदिशा जिले के जितने भी लोग हैं आप उनको एक मैसेज देना चाहें अपनी तरफ से अगर कोई, कि अब उन्हें फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि विदिशा जिले में ही सारी जो स्पेशलिटीज़ हैं, सारी जो सुविधाएं हैं वो उपलब्ध हैं। मैं तो बस यही कहना चाहूँगा कि विदिशा अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा शिक्षा महाविद्यालय, स्पेशली मेरा सर्जरी विभाग जो है, हम लोग पूरी सेवाएं और 24 घंटे आप लोगों के लिए उपलब्ध हैं और हम वो हर सेवा दे रहे हैं जो आपको कोई बड़े कॉर्पोरेट अस्पताल में जाने की ज़रूरत पड़ती है, उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे बातचीत करने के लिए और अपनी सारी बातें यहाँ पर रखने के लिए। जिस तरीके से आप काम कर रहे हैं, उम्मीद है कि लोग काफ़ी ज़्यादा जो है इससे खुश होंगे और विदिशा जिले लगातार जो विदिशा जिले में काम हो रहे हैं, जो सुविधाएं हैं, इसको लेकर आप काम कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं चाहूँगी रेसिडेंट एडिटर सुधीर डंडोतिया जी और एमपी हेड सेल्स अनुज तिवारी जी को कि वो स्टेज पर आए और ईशान चौरसिया जी का मेमेंटो से सम्मान करें। अनुज तिवारी जी को मैं चाहूँगी कि वो स्टेज पर आए, मेमेंटो से सम्मान करें। यहाँ पर ज़ोरदार तालियां हो जाए। लगातार विदिशा जिले को विकास की ओर यहाँ पर बढ़ाया जा रहा है।